नमस्कार दोस्तों, ये फोटो देखकर दुनिया के कई सारे लीडर की शायद नींद उड़ चुकी होगी या फिर रात में नींद भी नहीं आई होगी, क्योंकि ये वही देश है जिन्होंने अब तक छोटे मोटे देशों को केवल टैरिफ के नाम पर धमकाने का काम किया। और साथ ही अगर हम हमारे पड़ोसी देश की बात करें तो लगातार पूरी दुनिया को केवल रेयर अर्थ खनिज के नाम पर दबाने का काम किया कि अगर मैंने आपको ये खनिज देना बंद कर दिया तो आपके देशों में जो मिसाइलें बन रही हैं वो भी बनना बंद हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कारें या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी बना रहे हो वो भी बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज हमसे नहीं ली तो। अब उन्हीं सारे देशों के गाल पर तमाचा है भारत की ये नए प्रकार की डील। और ये डील होने के बाद में भारत के सालाना 48,000 करोड़ रुपए बचने वाले हैं और भारत के अंदर कई सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा सस्ती होने वाली है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से दुनिया ने 1972 के बाद में चाइना को हब के रूप में देखा था, जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी फैक्ट्री वहां जाकर काम करने लगी और चाइना ने सारी चीजें सीखने के बाद उनकी कॉपी बनाना शुरू कर दिया था, ठीक इसी प्रकार से आज भारत उस स्थिति में पहुंच चुका है कि चाइना की जगह वैकल्पिक रूप में अब भारत को लोग चुन रहे हैं। और कैसे आने वाले टाइम में भारत एक बड़ा हब बनने वाला है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, कल शाम को एक खबर निकल के आती है कि भारत और ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन ने पूरे के पूरे 18 साल बाद इस ट्रेड डील पर सिग्नेचर किए हैं। 18 साल का समय बहुत लंबा होता है, क्योंकि भारत ने 2007 के अंदर पहली बार प्रस्ताव रखा। 22 फरवरी 2025 को इसे लेकर थोड़ी बहुत मंशा हुई, बातचीत हुई और अब जाकर 2026 के अंदर ये डील पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। और ये डील कंप्लीट होने के बाद अब ट्रंप चाचा टैरिफ को पूरे सर पैर तक पहन के नाचते रहो, उससे अब भारत को कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत अब तक जो इंपोर्ट करता था सामग्री, कई प्रकार की ऐसी सामग्री जो हम अमेरिका से खरीदा करते थे, शायद अब भारत अमेरिका से खरीदना बंद कर दे। और वहीं अब तक की जो चीजें भारत के अंदर आ रही थी उस पर भी अच्छा खासा यहाँ पर छूट मिलने वाली है। किन किन चीजों पर छूट मिलेगी आगे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ट्रंप चाचा का आप जरा फेस देखिए। ट्रंप ने अभी तक यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच में जो डील हुई है उससे लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, पर ट्रंप के जो राजदूत हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अगर ये डील यूरोप के साथ में हुई है और यूरोप के साथ में पैसा बचाएगा भारत, और भारत जैसे ही पैसा बचाएगा उसका खर्चा किस तरफ करेगा, रशिया की तरफ करेगा। और जब रशिया की तरफ पैसा खर्च होगा तो रशिया क्या करेगा, फिर से यूक्रेन के साथ में बड़ा युद्ध करेगा, बड़ा हमला करेगा। तो सीधे तरीके से यूरोप ने क्या कर दिया है, एक बार फिर से रशिया की मदद कर दी है। ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं भाई अमेरिका वाले, आप जरा देख लो। आगे और भी बताऊंगी कि ट्रंप चचा कैसे बौखलाया हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहले यहां पर बता दूं जो अभी हाल ही में डील हुई है उससे भारतीय बाजारों में क्या बदलाव आएगा और अब तक भारत के अंदर आने वाली वस्तुओं में क्या बदलाव रहने वाला है। अगर हम बात करें तो बी से बी तक छूट मिलेगी। बी से बी मतलब बिस्किट से लेकर BMW कार तक बहुत बड़ी छूट मिलने वाली है। यानी कि चॉकलेट बिस्किट पूरे सस्ते हो जाएंगे, ऑलिव ऑयल पूरा सस्ता हो जाएगा, पास्ता, फल, कीवी, नाशपाती सस्ते होंगे, फल जूस पूरी तरीके से सस्ते होंगे। ये डील 2026 में हुई है, लागू 2027 में होगी। आने वाले 2032 तक भारत को दुगुना व्यापार यहाँ से मिलेगा और करोड़ों की बचत भी यहाँ पर होने वाली है। मतलब भारत ने एक बात साफ सुथरे शब्दों में कह दी है कि जैसे भारत सबसे ज्यादा भरोसा करता है अपने घनिष्ठ मित्र रशिया के ऊपर, ठीक वैसा ही अब बड़ा साझेदार मिला है भारत को ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन। तो भारत के बाद सबसे ज्यादा भरोसा अगर रशिया के बाद अगर सबसे ज्यादा भरोसा भारत ने किस पर जताया है तो वो है यूरोपीय यूनियन। आगे देखिए, वाइन बियर जो है इनके अंदर भी काफी हद तक छूट यहाँ पर मिलने वाली है। तीसरे अगर हम बात करें तो लग्जरी और प्रीमियम जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर सस्ती होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑडी हो गई है, लैम्बोर्गिनी हो गई है, फरारी, BMW, लैंड रोवर। शायद ये तो देखने की जरूरत भी नहीं होगी है ना, क्योंकि हम ला भी नहीं सकते ऐसी। तो 17 प्रकार की जो कार है उनके ऊपर अच्छी खासी जो है यहाँ पर छूट मिलने वाली है। पहले यहाँ पर यूरोप जो है 150% टैरिफ लगाता था, यानी कि टैक्स लगाता था, अब उसे केवल 20% कर दिया है। तो यहाँ पे भी 130% का पूरा फायदा है। इसके अलावा भारत जो निर्यात करता आया है उसमें से
अब तक केवल गिनी चुनी 2 से 15 आइटम ही यहाँ पर हम निर्यात करते थे, पर अभी जो डील हुई है उसमें 9,425 प्रकार की चीजें जो है भारत क्या करेगा, निर्यात करेगा, जिनमें बड़े बड़े स्तर पर शामिल है कपड़ा, चमड़ा, रत्न, आभूषण। ये सारे के सारे ड्यूटी फ्री जाएंगे और भारत इसमें अच्छा खासा मुनाफा भी कमाने वाला है। अब ये जो डील हुई है ना, ये पूरे की पूरे यूरोप के 27 देशों के साथ में हुई है, जिसे एफटीए कहा गया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसे कहा गया है। ये डील नहीं है, ये ट्रंप चचा की दुनिया हिलाने वाली बात है। आप जरा देखिए, जहां पूरी की पूरी दुनिया पूरी तरीके से निर्भर दिखाई दे रही थी अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर निर्भर क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया व्यापार करती है डॉलर के अंदर। आज भारत ने अमेरिका से हटकर दूसरे देशों के साथ में व्यापार करना शुरू किया है। उसके पीछे का रीजन केवल ट्रंप चचा है, क्योंकि भारत और अमेरिका काफी अच्छे साझेदार कहलाते थे, अब नहीं है। क्योंकि हमेशा ट्रंप ने क्या किया है, टैरिफ का दबाव लगाने की कोशिश करी है, दूसरे देशों को दबाने का काम किया है, और इस वजह से दुनिया के जितने भी देश हैं अब वो दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, अपने दूसरे साझेदार को ढूंढ रहे हैं। भारत ने भी यही किया, भारत ने अपना दूसरा साझेदार ढूंढा कि अब अमेरिका की जरूरत नहीं है, दूसरे साझेदार ढूंढते हैं। और साझेदार में कौन सा ढूंढ लिया? जो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये है यूरोपीय यूनियन। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये दोनों देश जब एक साथ खड़े होंगे तो दुनिया का 25% व्यापार, यानी कि 1/3 व्यापार केवल इन दो देशों के ऊपर ही, यानी कि यूरोपीय यूनियन के 27 देश और भारत के ऊपर जो है पूरी तरीके से डिपेंड है। तो आप जरा देखिए, यूरोपीय यूनियन में जब अध्यक्ष आई थी तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि जब भारत और यूरोपीय यूनियन साथ में मिलकर काम करेगा तो हम दुनिया को कितना कुछ करके दिखा सकते हैं और कितना बड़ा बदलाव आएगा, शायद दुनिया ने कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि ट्रंप उधर ढोल तो जरूर पीट रहा है, पर अभी खुलकर कुछ नहीं बोल पाया है। उसका छोड़ो, भारत के ही पड़ोस में चलो शी जिनपिंग की तरफ देखते हैं। शी जिनपिंग की अगर हम बात करें तो इसने पूरी दुनिया को धमकाने का काम किया है रेयर अर्थ के नाम पर। अब आप देखिए, इसने कुछ समय पहले जापान को जो कुछ जानवर गिफ्ट किए थे, आपको कल परसों ही मैंने यहाँ पर बताया था कि पांडा गिफ्ट किए थे। इसकी इतनी सी औकात है कि इसने अपने पांडा तक वापस मंगवा लिया कि तुम्हारे यहाँ नहीं रहने देंगे। आप देखिए जरा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि भाई किसी देश को पांडा पालने का अधिकार नहीं है, इसका हक है, पूरी तरीके से लेके जा सकता है। पर जब जापान अच्छे से रख रखाव कर रहा है, वो बीमार नहीं हो रहे हैं, काफी सालों से उनको सुरक्षित रखा जा रहा है, फिर भी इसने मांग लिया। अब ये इतना बड़ा काम तो कर ही रहा है, दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है कि ताइवान के अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं उसके ऊपर केवल इसका हक है। और जो सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग किसमें होता है आप सब जानते हैं कि मिसाइलों के अंदर उपयोग होता है। इसमें इसने धमकी दी है कि ताइवान के मामले में कोई बीच में मत पड़ो। दूसरा, इसने बोला है कि हमारे यहाँ जो एक स्पेशल टाइप का खनिज होता है जिसका उपयोग दुनिया भर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कार बन रही है उसके अंदर उपयोग होता है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हो गए हैं, मिसाइलें हो गई हैं, सब के अंदर जो है उपयोग होने वाला जो आइटम है वो कहाँ से आता है? चाइना से आता है। अगर हमें कोई टैरिफ के नाम पर धमकाएगा या किसी और नाम के धमकाएगा तो हम उनका ये सारा चीज़ें जो है बंद कर देंगे। तो अब देखिए, ट्रंप चचा से कम नहीं है शी जिनपिंग, क्योंकि इसके लिए मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि चाइना कभी भी भारत का अच्छा दुश्मन नहीं बन सका, ना अच्छा दोस्त बन सका, क्योंकि इसकी नीति हमेशा भारत को परेशान करने की रही है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकी भेजकर भारत को परेशान करने का काम किया है, ठीक इसी प्रकार से ये भाई साहब भी साल में एक बार एलएसी के ऊपर तनाव पैदा करते हैं, फिर इसकी सेना को पीछे हटाते हैं, फिर लड़ाई होती रहती है और ये मजे लेता रहता है। मतलब ये भी चाहता है कि भारत विकसित ना हो और भारत पूरी तरीके से परेशान रहे, केवल चाइना की तरफ ध्यान लगाकर बैठा रहे, ऐसी इसकी नीयत है। इसको भी कहीं ना कहीं जवाब तो मिला ही होगा कि चलो भाई साहब इनके साथ में व्यापार हो रहा है। इसके साथ ही वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1972 के बाद में जैसे जैसे चाइना के अंदर दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां आई हैं और उन्होंने वहां पर व्यापार किया और इसी वजह से चाइना के लोगों को रोजगार मिला। चाइना के लोग हर एक आइटम को वहां पर बनाते सीख गए, क्योंकि चाइना कॉपी करने में नंबर 1 है। आप देखिए, अगर हम चाइना में एक प्लास्टिक के डब्बा की भी बात करें कि प्लास्टिक डब्बा अगर किसी कंपनी का ब्रांडेड आपने देखा है, उसका सेम एज इट इज चाइना वाले बना देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, बस वो ब्रांड का टैग उसके ऊपर नहीं दिखेगा।
अब पूरी दुनिया जो अपनी फैक्ट्रियां केवल चाइना के अंदर लगा रही थी, क्योंकि चाइना के अंदर सस्ती लेबर आज भी मिल जाएगी, सस्ती लेबर मिलती थी। भारत के अंदर भी कई सारे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर दुनिया भर की कई सारी फैक्ट्रीज भारत के अंदर लाके लगेगी तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब भारत के अलावा दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया अब तक केवल चाइना की तरफ मूव कर रही थी, अब दुनिया किस तरफ मूव कर रही है? भारत की तरफ कर रही है। और इस ट्रेड डील के बाद में भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसको लेकर स्टेटमेंट अमित शाह ने भी दिया है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा अगर हम ट्रंप की बात करें तो दूसरे देश भी इस डील को लेकर वाहवाही कर रहे हैं, मदर ऑफ डील बोल रहे हैं कि भाई अब तक की सबसे बड़ी इतिहास की डील ये रही है। और इस डील के बाद में ट्रंप के डायर जरूर से बजने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप टैरिफ के नाम से दोगलाना बंद नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसे भी फ्यूचर में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचने वाला है। अभी कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल शाम को जब मीडिया की एक डिबेट चल रही थी, उस दौरान पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो वो गए थे मीडिया को जवाब देने के लिए। मीडिया में से एक इंसान ने उनसे सवाल किया कि क्या ये जो डील हो रही है इसमें ट्रंप का भी कोई रोल है? तो इनका जवाब आता है, भाई साहब कोई ट्रंप वंप का यहाँ पर रोल नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ में यहाँ पर हम डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो यहाँ पर तड़पता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। दूसरा, यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष अभी हाल ही में आए हुए हैं, उनकी तरफ से भारत से इस बात को लेकर आग्रह किया गया कि आप रशिया के पुतिन को जरा समझाओ कि युद्ध को अब कहीं ना कहीं रोक दे, शांति बनाए रखे। आप जरा देखिए, वर्ल्ड की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भारत को बोल रहे हैं कि आप रशिया वालों को बोलो कि वो यहाँ पर शांति का रास्ता अपना ले। मतलब भारत ने दुनिया में अपना कुछ तो रुतबा रखा है, तभी जाकर जो है रशिया वालों को समझाने की बात यहाँ पर की जा रही है। यूए वाले जो है, यूरोपीय यूनियन वाले जो है, यहाँ पर आकर इनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई साहब अब आप भी मान जाओ और इस युद्ध को रोक दो, क्योंकि शांति बनाने में ही फायदा है। अगर हम यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो अभी हाल ही में भारत ने और यूरोपीय यूनियन ने इस बात का अनाउंसमेंट भी किया है कि अब तक जिस प्रकार से हम व्यापार किया करते थे, उस व्यापार में बहुत कुछ बदलने वाला है और एक नए प्रकार का कॉरिडोर भारत और यूरोपीय यूनियन बना रहा है। मतलब अब तक जिस रास्ते से भारत अपने सामान को भेजा करता था और सामान को मंगवाया करता था, वो रास्ते भी अब चेंज होने जा रहे हैं। वो रास्ता मैं आपको बता दूं, पहले वाला रास्ता आप जानिए जरा। ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का जो मुंबई का जो बंदरगाह है, वहां से अरब सागर, और अरब सागर से हमारा जो माल था वो जाता था इसमें रेड सी, लाल सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ से इजराइल के पास से जो स्वेज नहर है, ये इजराइल रहा। ये जो स्वेज नहर है यहाँ से होकर जा रहा था, स्वेज नहर से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से सीधा यूरोपीय यूनियन देशों तक जो है पहुंच रहा था माल। तो अब तक तो भारत के पास में ये रास्ता था, यहाँ से होकर जाया करता था। अब भारत ने और यूरोपीय यूनियन ने नए प्रकार के कॉरिडोर बनाने की बात करी है। अब ये रास्ता होगा कि मुंबई बंदरगाह से हम अरब सागर में जाएंगे, अरब सागर से सीधा खाड़ी देशों को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इन देशों का भी फायदा होगा। इन देशों के साथ में भी भारत अच्छा व्यापार करना चाह रहा है। भारत कहाँ जाएगा? यूएई से हमारा सामान जाएगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब अभी हाल ही में, अच्छा सऊदी अरब से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में कुछ महीने पहले एक डील हुई थी। उस डील में ये बोला गया था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है उसकी पूरी देखरेख ये करेगा, पूरा टेंडर लिया है। अब सऊदी अरब वाले बोल रहे हैं कि हम ऐसी कोई डील वील नहीं कर रहे तुम्हारे साथ में, डील को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का जो पीएम है ना, वो बोल रहा है कि भाई साहब डील तोड़ क्यों रहे हो, हमने तो आपके साथ कभी डील ही नहीं करी है। कल से जब सऊदी अरब वाले बोल देंगे कि हम जो रक्षा समझौता तुम्हारे साथ में कर चुके हैं उसे भी हम तोड़ रहे हैं, तो उस समय भी शायद पाकिस्तान के पीएम का यही जवाब होगा, हम तो केवल दुनिया में ये बताना चाह रहे थे कि हमने किसी देश के साथ में डील करी है, बाकी सऊदी अरब के साथ में हमारी ऐसी कोई डील ही नहीं हुई है। मतलब पाकिस्तान की फजीती जितनी हो उतनी कम है। अभी हाल ही में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पिज्जा हट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा था, और उधर से पिज्जा हट वाले बोल रहे हैं भाई साहब हमारे नाम की कोई ब्रांच ही नहीं है, पिज्जा हट वालों ने पाकिस्तान में कोई ब्रांच नहीं दी है, हम क्यों आउटलेट खोलने देंगे तुमको। उसमें भी पूरी दुनिया में उनकी फजीती हो रही है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पिज्जा हट का फीता काटता घूम रहा है। देखिए आप जरा, ऐसा तो हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। खैर छोड़िए पाकिस्तान का, आगे हम देखते हैं। यहाँ से यूएई और फिर जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब से इजराइल, और इजराइल से होते हुए पूरे यूरोप के अंदर जो है क्या करेगा, माल यहाँ से जाने वाला है। तो भारत ने नए प्रकार के रास्ते भी यहाँ पर खोज लिए हैं। अब जिस प्रकार से कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था ना कि ट्रंप बार बार टैरिफ लगा रहा है, पीएम मोदी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है, तो शायद ये रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा होगा।
और पीएम मोदी ने कल पहली बार खुलकर ये बात बोली है कि कुछ देश जो है रेयर अर्थ खनिज के नाम पर और टैरिफ के नाम पर धमका रहे हैं, जिसमें एक साथ 3 देशों को टारगेट किया। देखिए, रेयर अर्थ खनिज के नाम पर हम बात करें तो ट्रंप चचा ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात करी। क्या रीजन है? सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ खनिज। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाया, रीजन क्या है? देखो, रीजन उसने कुछ भी दिया हो कि भाई वो पूरी दुनिया में ड्रग्स फैला रहा है, कुछ भी हो, रीजन सबसे मेन ये है कि रेयर अर्थ खनिज का मामला है। तीसरा, अगर हम बात करें तो ट्रंप सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा क्यों जता रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के पास में रेयर अर्थ खनिज मटेरियल है, इसी प्रकार से। और तीसरा तो मैं आप सभी को बता ही चुकी हूँ, चाइना क्या कर रहा है? रेयर अर्थ खनिज के नाम पर सभी देशों को परेशान कर रहा है। तो पहली बार मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि भाई ये सारे देश जो है हथियारों के नाम पर, टैरिफ के नाम पर, रेयर अर्थ खनिज के नाम पर दूसरे देशों को दबाने का काम कर रहे हैं। और अब पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि कोई देश किसी के अंडर में या फिर दब के काम करने वाला नहीं है। आगे आप जरा देखिए, इसी बात को लेकर अमित शाह ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अब तक भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रकार से काम कर रहा था, पर इसके बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और 2032 तक इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हम सभी भारतीयों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से आता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके स्टेटमेंट को लेकर, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी ट्रंप चचा के लिए एक एक लाइन जरूर से हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं आप, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी के नाम से कमेंट पिन मिलेगा आपको, उस पर जाकर टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपको डालना है। उसके बाद डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।